क्लास 12 और हिंदी विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोग को स्वागत है। और आप जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर है। और देखें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में आप इस चैप्टर से बेहतर अंक हासिल करेंगे, इसलिए कि इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आपको टैली करता है। और वो भी रेनबो क्लासेस चैनल पर आप लोग को जो भी प्रश्न जो मेरे द्वारा तैयार करके दी जा रही है, अभी तक जो बच्चे जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं उनको अविलंब चैनल पर जुड़ करके अच्छे से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छा से पता होगा, वो रामधारी दिनकर की बात आती है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको स्क्रीन पर हो गया, रामधारी दिनकर की रचना कौन सी है? अब बताइए रामधारी दिनकर की रचना कौन सी है? तो यही अभी देखिए, पहला और दूसरा प्रश्न एक दूसरे पर रिलेटेड हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया। इसके साथ साथ आप अगला प्रश्न है, दिनकर जी, हाँ, रामधारी दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? अब बताइए, तीसरा प्रश्न आपको आ गया। तो तीसरे प्रश्न में आपको याद रखना है कि यह है बेगूसराय। तो आप इस तरह से आप लगातार मेरे साथ जुड़ करके सफल हो जाइएगा और यहाँ से प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा। और देखिएगा, आप उस दिन ही कहिएगा कि हाँ सर, आप जो बताए थे और हम लोग को टैली किया। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, ऐसा आप लोग को देखना है, नारी और पुरुष दोनों के। देखिए, जब बताइए, यहाँ पर बताया गया है कि जब यानी शंकर जी और पार्वती जी का संवाद से हम लोग को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और ऐसे शंकर और पार्वती जी के दोनों को प्रतिमा एक ही कैलेंडर में देखते होंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाते होंगे कि ये ऐसे कैसे है। वह अर्धनारीश्वर की पहचान है, क्योंकि आधे स्त्री का और आधे पुरुष का यानी उसमें गुण दिखता है, अर्धनारीश्वर है। और हमारे लेखक रामधारी दिनकर ये बताते हैं कि यदि पुरुष में स्त्री का गुण आ जाए तो ये दोष नहीं है, जबकि स्त्री में पुरुष का गुण आ जाए तो कुछ जगहों पर दोष निकल जाता है। इसलिए यदि आप में नारीत्व का गुण आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों में सफल रहेंगे। इसलिए पुरुषों में नारीत्व का यानी बताइए इस गुण आ जाए तो सफलता का ही वह रिजल्ट देता है। तो आखिर देखिएगा, अर्धनारीश्वर में अगला पॉइंट होगा, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी का पहला काव्य पुस्तक कौन सी है, इस पर बात करना है हम लोग को। तो यहाँ है प्रणभंग, यानी बताइए प्रणभंग है। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बहुत अच्छा प्रश्न। अब इसके लिए आप लोग को चलना होगा कि इसमें आखिर क्या है, तो छात्र सहोदर। उसके बाद आप लोग को अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 7वां नंबर का प्रश्न है। तो 1925 ईस्वी। खाली आप देखते जाइए, आंसर ऑटोमेटिक क्लियर होते चला जाएगा। उसके बाद है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? चलिए आप लोग को मैं छोड़ता हूं और सही से बताइएगा। हाँ, ऐसे भी बताइए आप, बुद्धि, समझ, भावना, ऐसे ही स्त्रियों को भी भावना नाम लोग रख देते हैं, है नहीं? तो इसलिए आपको समझना होगा, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? चलिए, अच्छा प्रश्न ये भी है आपका, है नहीं? भिक्षुणी होने का। चलिए, बी हो जाएगा, 9 नंबर का बी हो जाएगा। उसके बाद आपको ये चलना होगा, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। हाँ, पुरुष में जब नारी का गुण आ जाए तो देवता बन जाता है, और किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। किसका कथन है? आप लोग को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, है कि नहीं? इसलिए आप लोग को इसमें चुन लेने की जरूरत होगी कि आखिर इसमें यानी किनकी यानी स्थिति पैदा होगी, ये खुद आप आंसर इसको ढूंढ लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आप लोग को मैं बताता हूं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हाँ सही आपने देखा। देखिए मेरे पास बताइए, रेनबो ने आपको बताइए ये लिया है कंप्लीट हाउस ऑफ साइंस
ए कंप्लीट ऑफ, देख रहे हैं ना आप लोग को ये दिया जा रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हाउस ऑफ साइंस, एक कंप्लीट हाउस ऑफ साइंस देखिएगा, बार बार साइंस की नारा आ रहा है क्योंकि एक ही नाम आप यहाँ देख सकते हैं बायोलॉजी का, है कि नहीं। तो हमारे द्वारा आपको विशेष यानी सुविधा के लिए क्या कहा जाए, आप बायोलॉजी बताइए पढ़ते हैं रंजीत सर के द्वारा, तो आपको बताइए परचम लहराने में पूरे बताइए आपने समाज सोसाइटी और पूरे राज्य पूरे देश में दिक्कत नहीं होती है। कई बच्चे हमारे यहाँ से बताइए सफल होकर के और देश में उच्च स्थान हासिल कर चुके हैं और आपका बारी है अब आगे बायोलॉजी सीखने का, वो भी प्रोफेसर रंजीत सर के द्वारा, है नहीं। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा बायोलॉजी का भी आपका विकल्प है, मेरे यहाँ फिजिक्स भी आप देख सकते हैं, अच्छे से आप फिजिक्स का भी जानकारी हासिल करिए और बताइए एक्सपर्ट रूप में सीखे केमिस्ट्री, और आपके साथ बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब सबसे बहुत बड़ा बहुत ही अच्छा ऑफर आपका बताइए, आप सब हमारे जितने भी छात्र हैं आप अपने स्टोरी पर लगाइए, आप अपने बताइए स्टेटस पर लगाइए और लोगों तक बता दीजिए कि रेनबो ने लाया है विशेष ऑफर। वो क्या चीज़ का है देखिए, आप पहचान गए होंगे, आपके पास बताइए विकल्प ही विकल्प है और हमारे पास भी आपके लिए बहुत कुछ दिया जा रहा है और यहाँ पर रखा गया है आपको विशेष ऑफर के रूप में लैपटॉप। जी हाँ, आपने सही सुन रहे हैं, अपने बताइए अभिभावकों को भी सूचित करिए और आप लोग भी बताइए अच्छे यानी बताइए बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारे चैनल पर पढ़िए और साथ साथ रेनबो क्लासेस के सेंटर तक आकर के आप एजुकेशन हासिल करिए। तो ये देखिए लैपटॉप, वो भी किस लिए लैपटॉप, किस कारण से लैपटॉप, तो जो यहाँ इंटरमीडिएट में जो 85% नंबर ला करके जो अपना परचम लहराते हैं उन्हें लैपटॉप यानी दी जाएगी और वह लैपटॉप उनको यानी गिफ्ट स्वरूप और हमारे तरफ से आशीर्वाद स्वरूप दे दिया जाएगा भेंट में। साथ ही साथ आप इतना ही नहीं लग रहा हो कि सर के पास इतना ही चीज है, नहीं, अभी और भी मेरे पास है। वो क्या है आप यहाँ ये देख लीजिए। साथ ही साथ आपको मैं बताता हूँ कि ये देखिए कैश भी है, मेरे तरफ से कैश भी आपको रखा गया है आपको इनाम देने के लिए। वो भी कब, जब आप 78%, हाँ जी हाँ, आपने 78% नंबर के साथ इंटरमीडिएट में टॉप करते हैं। 78% से जितने भी ऊपर जाने वाले अभ्यर्थी होंगे उनको मिलेंगे हर एक मंथ यानी मेरे तरफ से 500 रुपीज। और वो भी बताइए आपको कहाँ नहीं जा सकता है, आप कितना आगे तरक्की करिएगा। तो आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पास 1 साल तक बताइए आपको, आप अपना बताइए आगे की पढ़ाई के लिए आप वहाँ से रसीद दिखाइए और मेरे तरफ से पढ़ने के लिए आप इनाम लेकर जाइए। वो भी कैश सुविधा है, एकदम बिल्कुल कैश में आप प्राप्त करिए और आप बताइए बढ़ जाइए बताइए रेनबो क्लास के साथ आगे अपने टॉपिक में और आपको मिलेगा विशेष ऑफर। और आगे आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आप कहां पहुंच चुके थे, आप पहुंच चुके थे 10 नंबर पर। हम आएंगे 11 नंबर प्रश्न लेकर के और अन्य बच्चों को भी जोड़िए अपने चैनल पर विशेष रूप में और भी बातें करते रहेंगे। देखिए आगे 11 नंबर है, 11 नंबर पर आपको देखना होगा कि 11 नंबर क्या प्रश्न बताता है। यानी अर्नारीश्वर किस विद्या से संबंध है, अर्नारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। यानी यहाँ पर आपको एकांकी से मतलब रखना होगा। साथ ही साथ किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, 12 नंबर आपका स्क्रीन पर है। तो आखिर बताइए, इसमें भी आपको चुनने की बात है और घबराने की बात नहीं है। अंत जीवन हाँ नारीत्व की साधना की थी और इसके लिए आपको स्क्रीन पर बताइए, ये नंबर को आप सही आंसर बना लीजिए। 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है, अर्नारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। चलिए 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है, कल्पित रूप है। बहुत अच्छा प्रश्न है, का आंसर है आपका कल्पित। इसके बाद 13 के बाद प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। चलिए अच्छी बात है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। प्रेमचंद के अनुसार बताना है राक्षसी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। चलिए दिनकर जी का नहीं है, इसको चुनना है नहीं, जूठन, सही बात है, जूठन यानी इनकी रचना नहीं है। उसके बाद आपको निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, यहाँ पर पूछा है कि जी की है, दिनकर जी की कौन सी रचना है ये पूछा है। परशुराम की प्रतीक्षा
तो बी नंबर आपका सही हो गया। इसके बाद आपको चलना है अगला प्रश्न, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर आप लोग को लेकर चलना होगा कि 17 का हो जाएगा उर्वशी, यानी बी नंबर इसका सही आंसर होगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। आप बताइए 18 नंबर पर चलिए, तो यहाँ हो जाएगा कुरुक्षेत्र। हाँ, आप भी बताइए, अच्छे से सीखिए क्योंकि हिंदी में सीखने की बात है और इस तरह से बच्चे को अधिकार देना चाहते हैं तो अधिकार के लिए एजुकेशन का होना जरूरी है। और अनारीश्वर कल्पित रूप है 19 का। हाँ, शिव और पार्वती का। यस, बिल्कुल आप सही बना रहे होंगे, 25 में 25 आपको सही होगा, दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद गंधारी थी। चलिए 20 नंबर में आपको इस सही आंसर चुनना है। आप बताइए गंधारी कौन थी। महाभारत की बात आ गई। महाभारत में आप हमेशा बताइए गंधारी का नाम सुनते होंगे, और वह दुर्योधन, आप बताइए पांडवों की तरफ से नहीं कौरवों तरफ से आप बात करिए गंधारी। और धृतराष्ट्र का नाम आराम से आप जानते होंगे। और गंधारी यानी बताइए धृतराष्ट्र को लेकर के बताइए जीवन भर अंधा किरौल करने के लिए आंखों पर काली पट्टी लगाई हुई एक महिला दिखती होगी, महाभारत में वही गंधारी है। और गंधारी यानी दुर्योधन की माँ है और वह कौरवों की माँ कहलाती हैं। और महाभारत में इनका भी विशेष अहम योगदान रहा है। और आप जानते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि जो लेने का जुनून हो, है ना, जिस पर अधिकार न हो और लेने का बताइए जुनून हो, समझिएगा, जिस पर अधिकार न हो और लेने का जुनून हो तो वो महाभारत जैसी घटना घट जाती है महोदय। इसलिए महाभारत किस पर आधारित है, यानी थोड़ा सा बताइए 5 गांव और 5 गांव पांडवों ने मांगकर संतुष्टि जताने का काम किया, लेकिन कौरवों ने 5 गांव के बदले 5 इंच भी देने के लिए एक नोक भर, सुई के नोक भर भी जमीन देने से इनकार किया, जिसका रिजल्ट हुआ कि महाभारत हुई। और ये महाभारत में यानी आपको अच्छा से जानकारी हो कि पांडवों का जीत होती है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। प्रेमचंद थे। चलिए 21 नंबर पर आप लोग की बात करने की बात है कथाकार। प्रेमचंद क्या थे, कथाकार थे, इसलिए आपको समझना होगा आगे। दिनकर का जन्म कब हुआ। चलिए जन्म पूछता है, आप अच्छा से सोल्व करिए। जन्म जब कब हुआ इस पर बताइए, आप लोग को अच्छा से दिखेगा। आपको 23 सितंबर 1900, हाँ बीच बीच में आप लोग को अच्छे से सोल्व भी करना है, 1908 को। इसके बाद दिनकर किस युग के कवि हैं। 23 नंबर पर आप लोग को ध्यान देना है, छायावादोत्तर युग। यहाँ पर ये देखिएगा 23 नंबर सही हो गया। उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। चलिए संस्कृति है। और 24 नंबर पर आप अच्छा से देखिएगा तो है रामधारी सिंह दिनकर की बात है। आप देखिए, ये आप जो हमारे चैनल पर जो बच्चे होंगे उनको आमंत्रित करता हूं कि आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए भी बड़े स्तर पर बच्चे को आमंत्रित करिए, और रेनबो क्लासेस उनको विशेष सुविधा देती है। आप ये ऑनलाइन में जो देख रहे हैं, ऑफलाइन में बताइए, ऑनलाइन में जब इतनी अच्छे से आपको बता रहे हैं, ऑफलाइन में आने के बाद बच्चे और कितने अच्छे से सीखते होंगे। डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट रहता है, आई कांटेक्ट है नहीं, इसलिए नए बच्चे को बताइए आप जरूर जोड़िए, क्योंकि आपके वजह से नए बच्चे का माहौल बनेगा। और माहौल एकमात्र रफीगंज में माहौल देने वाला संस्थान है तो वह रेनबो क्लासेस है। समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 25 नंबर आपको है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। 25 नंबर पर आप लोग देखिएगा शुद्ध यानी बताइए कविता की खोज। अब यहाँ बताइए, यहाँ ले लीजिए 25 नंबर का, और यह आपको बताइए देता है विशेष अवसर आपको सीखने का, और आप बनेंगे अच्छे नंबर के साथ विजेता, और आपको आ रहा है ब्रह्मी में एक बेहतर रिजल्ट। इसलिए आप जुड़ गए हैं रंजीत सर के साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो लेकर, तब तक कहते हैं जय हिंद।